सामान्य विज्ञान के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण या जस्तीकरण? तो लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तांबा, लोहा, सीसा या सोडियम? तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम के संकेत की अगर बात करें तो सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम को मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होती है। चलिए, तांबा की बात हुई है तो तांबे का संकेत होता है Cu। लोहे का संकेत Fe। शीशे का संकेत Pb और शीशे को लेड भी कहा जाता है, लेड। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को एक्स्ट्रा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, वातावरण में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.003%, 0.03% या 0.13% या 30%? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो होती है 0.03%। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। यदि आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है, तो ये है 20.96%। इसको राउंड फिगर में 21% माना जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के प्रतिशत की अगर बात पूछ ले आपसे कोई, तो पता होना चाहिए आपको 78.08%। इसको 78% माना जाता है। इसी प्रकार से आर्गन का प्रतिशत होता है 0.93%। और अन्य गैसें जो होती है वो होती है, अन्य गैसों का जो प्रतिशत होता है वो होता है 0.01%। इस प्रकार से वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत की मात्रा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, बी पौधा, सी पशु या डी बैक्टीरिया? तो मशरूम क्या है? कवक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस, चावल, मनी प्लांट या आम? तो संसार में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा जो है वो क्या है? बांस। और बांस जो है इसको घास की श्रेणी में माना जाता है। ये भी अपने को याद रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का संकेत होता है O2 और इसके प्रतिशत की अभी अपने ने बात करी ऊपर 21% होता है। नाइट्रोजन का संकेत होता है N2, इसका प्रतिशत होता है 78%। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका संकेत होता है CO और इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। दम घोटू, इस गैस से आदमी का दम घुट जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका संकेत होता है CO2। CO2 इसका प्रतिशत अभी आपने देखा 0.03%। और कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। आग बुझाने वाली गैस, आग बुझाने वाली गैस में भी
कौन है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को एक प्रश्न में मिल गई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? कैम्बियम द्वारा, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा या बाह्य त्वचा द्वारा? तो जब भी इसे प्रश्न आए जिसमें पौधों में जल का परिवहन की बात पूछी जाए तो ज से अपने को याद रखना है। ज से याद रखोगे क्या? जल की जब भी बात आए तो ज से जल और ज से बनता है जाइलम। तो अपना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्गी है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पिसिकल्चर? तो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरिकल्चर की बात की जाए तो सेरिकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन। सेरिकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन। तो ये हो जाएगा सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर हो गया मधुमक्खियों का पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी पालन। बागवानी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। और पिसिकल्चर कहलाता है मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन इसको कहा जाता है पिसिकल्चर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का संकेत होता है NaCl। इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। प्रश्न क्रमांक 11, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, 169 लीटर, 149 लीटर या 109 लीटर? तो एक बैरल में लीटर की जो मात्रा होती है वो होती है 159 लीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण? तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर? तो सुस्पष्ट दर्शन या सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 14, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? बिग बैंग का सिद्धांत के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण, चार्ल्स के नियम के कारण या आर्किमिडीज के कारण? आर्किमिडीज के नियम के कारण। तो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की जो आवृत्ति बढ़ती है वो डॉपलर प्रभाव के कारण से बढ़ती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 1, 7 या 14? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।